अमेरिका की ऐतिहासिक स्टेट विजिट के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के दौरे पर जाने वाले हैं। पीएम मोदी के हालिया अमेरिकी दौरे में अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील डन हुई थी। पीएम की फ्रांस यात्रा भी हिंदुस्तान को और ताकतवर बनाने वाली है। फ्रांस में वो डील होने वाली है जिसे लेकर चीन और पाकिस्तान अभी से परेशान हैं। देखिए, मोदी फ्रांस जाएंगे, इस खबर से क्यों अटकी है शी की सांस। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस जाएंगे, विक्रांत के लिए राफेल लाएंगे। समंदर में उड़ेगा राफेल एम, बिगड़ेगा ड्रैगन का ब्लू गेम। हिंदुस्तान के बाज की उड़ान, अभी से डरे चीन पाकिस्तान। मोदी जाएंगे फ्रांस, अटकी शी की सांस। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में वो कर दिखाया जो अब से पहले कभी नहीं हुआ था। अमेरिका अपनी जेट इंजन टेक्नोलॉजी पहली बार किसी देश के साथ शेयर करने को राजी हो गया। पहली बार अमेरिका ने अपने जेट अमेरिका से बाहर किसी और देश के साथ मिलकर बनाने पर सहमति दे दी। पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे में ड्रोन से लेकर जेट इंजन तक सबसे बड़ी डिफेंस डील फाइनल हो गई। लेकिन अब तेजी से आगे बढ़ते हिंदुस्तान के लिए मोदी फ्रांस के साथ एक और बड़ी डील करने जा रहे हैं। अमेरिका से ड्रोन और जेट इंजन की डिफेंस डील के बाद अब फ्रांस के साथ राफेल एम जेट की डील होगी। पीएम मोदी 14 जुलाई को बैस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि बनकर फ्रांस जा रहे हैं। इस यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच कई ऐतिहासिक रक्षा समझौते होने वाले हैं। राफेल यानी आकाश का बाज। 29 जुलाई 2020 को राफेल जेट का पहला जत्था भारत पहुंचा था। इसके बाद फ्रांस से गर्जना करते हुए राफेल भारत आते रहे और कुछ दिन पहले भारत में 36वें राफेल जेट की लैंडिंग हुई। इसी के साथ भारतवर्ष को 36 राफेल फाइटर जेट्स मिल गए। फ्रांस डील के तहत दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स में शामिल राफेल की डिलीवरी पूरी हो गई है। ये 36 राइफल 18 जेट्स की 2 स्क्वाड्रन्स में चीन और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैनात है। लेकिन अब समंदर की लहरों पर राफेल की निगरानी की जरूरत है। इसलिए राफेल के नेवल वर्जन राफेल एम की बड़ी डील होने वाली है। भारतीय वायुसेना के साथ साथ भारतीय नौसेना भी अपने ट्रांसफॉर्मेशन पर बहुत तेजी से काम कर रही है। नौसेना भी चाहती है कि वो अपने बेड़े से पुराने हो चुके मिग विमानों को पूरी तरीके से हटा दे और यही वजह है कि राफेल एम पर सभी की निगाहें हैं। नौसेना इन सभी विमानों को आईएनएस विक्रांत पर तैनात करने की तैयारियां कर रही है। भारतीय वायुसेना पहले से 36 राफेल जेट उड़ा रही है। जब से इंडियन एयरफोर्स को राफेल मिले हैं, तब से चीन और पाकिस्तान की साजिशों में जबरदस्त कमी आई है। लेकिन अब भारतीय नौसेना भी अपने पुराने MiG-29K फाइटर जेट्स का रिप्लेसमेंट तलाश रही है। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे के दौरान इंडियन नेवी को ये रिप्लेसमेंट मिल जाएंगे।
आज ताकतवर मुल्कों से भारतवर्ष के रिश्ते जितने मजबूत हैं, वैसे इतिहास में कभी नहीं रहे। पूरी दुनिया हिंदुस्तान की धार और रफ्तार का लोहा मान रही है। 36 राफेल की डील के बाद भारत और फ्रांस के रिश्ते और मजबूत हुए हैं। भारत फ्रांस के बीच सामरिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस जाएंगे। नरेंद्र मोदी 14 जुलाई को पेरिस में होने वाली बैस्टिल डे परेड में खास मेहमान के रूप में शामिल होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने खुद पीएम मोदी को बैस्टिल डे परेड में स्पेशल गेस्ट के रूप में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर फ्रांस कितना गंभीर है, ये इस बात से पता चलता है कि पीएम मोदी के फ्रांस दौरे से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने हिंदी में ट्वीट किया, प्रिय नरेंद्र, 14 जुलाई की परेड के सम्मानित अतिथि के रूप में आपका पेरिस में स्वागत कर मुझे बहुत खुशी होगी। मैक्रो को पीएम मोदी के पेरिस दौरे का इंतजार है। वो पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए बेचैन है, क्योंकि वो जानते हैं आज भारतवर्ष वो देश है जो आंखों में आंखें डालकर बराबरी की डील करता है। भारत और फ्रांस की दोस्ती लगातार प्रगाढ़ होती जा रही है। इसलिए जब 14 जुलाई को फ्रांस में होने वाली बैस्टिल डे फ्लाई पास्ट परेड होगी, तो भारत और फ्रांस की वायुसेना अपने राफेल विमानों से आसमान में भयंकर गर्जना से दुश्मन को ताकत का एहसास कराएंगी। बैस्टिल डे के मौके पर जहां प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस से मौजूद होंगे, वहीं वहां की फ्लाईपास का हिस्सा होंगे भारत के 3 रफेल विमान। माना जा रहा है कि इस परेड की शुरुआत ही भारत के कंटिजेंट्स के साथ होगी, यानी करीबन 38 म्यूजिशियन के साथ साथ 64 सैनिक, यानी हर सेना के 64 सैनिक और 4 अफसर इसमें शामिल होंगे और तीनों सेनाओं के यंग ट्राई सर्विस कमांड को रिप्रेजेंट करेंगे। फ्रांस में 14 जुलाई को होने वाली बैस्टिल डे फ्लाई पास्ट में पूरी दुनिया राफेल लड़ाकू विमानों की ताकत देखेगी। इसमें भारत के 3 राफेल लड़ाकू जेट भी गर्जना करते सुनाई देंगे। मैक्रो को पीएम मोदी की इस यात्रा से बहुत उम्मीदें हैं। राफेल एम के अलावा भी कई बड़े डिफेंस डील हैं, जिन पर पीएम मोदी के फ्रांस दौरे में दस्तखत हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी डील राफेल एम की होगी। अब ये जानिए कि भारत और फ्रांस दोनों देशों के लिए राफेल एम की डील इतनी अहम क्यों है। इंडियन नेवी अभी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य से MiG-29 फाइटर जेट को ऑपरेट कर रही है। MiG-29 को अभी विक्रांत से भी ऑपरेट किया जा रहा है। भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर 36 से 40 लड़ाकू विमान तैनात हो सकते हैं। आईएनएस विक्रांत पर MiG-29K फाइटर जेट, कामोव हेलीकॉप्टर, रोमियो हेलीकॉप्टर, ध्रुव हेलीकॉप्टर तैनात हैं। लेकिन इंडियन नेवी चाहती है कि आईएनएस विक्रांत पर और घातक आधुनिक मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर जेट तैनात किए जाएं। आईएनएस विक्रांत पर तैनाती के लिए अमेरिकी F-18 सुपर हॉर्नेट और फ्रांस के राफेल एम के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। अमेरिकी F-18 सुपर हॉर्नेट और राफेल एम दोनों 2 इंजन वाले फाइटर जेट्स हैं। फ्रांसीसी मीडिया में खबर आई कि राफेल एम ने हॉर्नेट को हराकर बाजी मार ली है और भारत ने 26 राफेल एम खरीदने का फैसला किया है। अब राफेल एम की वो ताकत, वो खूबियां जान लीजिए जिनकी वजह से फ्रांस का ये फाइटर जेट अमेरिका के F-18 सुपर हॉर्नेट से 21 साबित हुआ। राफेल एम का पूरा नाम डैसो राफेल मरीन है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फाइटर जेट्स की PVR रेटिंग से तुलना की जाती है। राफेल मरीन की PVR रेटिंग 100 में 90% है। हथियारों के मामले में राफेल को 10 में से 8.6 अंक मिलते हैं। टेक्नोलॉजी में राफेल को 10 में से 8.5। राफेल मरीन की अधिकतम गति मैक 2 यानी 2470 किलोमीटर प्रति घंटे है। राफेल की रेंज 3700 किलोमीटर से ज्यादा है, यानी एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने के बाद राफेल
3,700 किलोमीटर दूर तक स्ट्राइक कर सकता है। राफेल मरीन की सर्विस सीलिंग 55,000 फीट है, यानी राफेल एयरक्राफ्ट कैरियर के रनवे से उड़कर 55,000 फीट ऊंचाई तक उड़ सकता है। राफेल की सबसे बड़ी खासियत है कि ये बहुत तेजी से आसमान की ओर जाता है। राफेल 305 मीटर प्रति सेकंड की गति से आसमान की ओर जाता है। भारतीय नौसेना अपने बेड़े में करीबन 26 राफेल विमान शामिल करना चाहती है। दरअसल इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें ऐसा जैसे बेहतरीन रेडार सिस्टम लगे हैं। इसके अलावा यह भी खास बात है कि इसके अंदर वर्चुअल रेंज बहुत बेहतरीन है, जिस वजह से ये भारतीय नौसेना की पहली पसंद है। राफेल पर हवा से हवा में मार करने वाली MBDA मेटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल लग सकती है। राफेल में 30 मिलीमीटर कैलिबर की GIAT 30M/719B तोप लगी है। ये 1 मिनट में 125 राउंड फायर करती है। इसमें हवा से जमीन पर हमला करने वाली MBDA अपाचे, MBDA स्टॉर्म शैडो, स्कैल्प, हैमर जैसी मिसाइलें लग सकती हैं। इसमें कई तरह की एंटीशिप मिसाइलें लगा सकते हैं। इसके अलावा इसमें परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलों की भी तैनाती कर सकते हैं, यानी भविष्य में इसमें ब्रह्मोस का एयर वर्जन लगाया जा सकता है।